हाय एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? अमन गुड मॉर्निंग, रश्मि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बताइएगा सभी मिलकर। मनीष गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आवाज ठीक आ रही है स्टूडेंट्स? अनिरुद्ध गुड मॉर्निंग, शालिनी गुड मॉर्निंग, हितेश गुड मॉर्निंग, पिंटू, शुभम, सुमा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभिषेक, राजू, जितेंद्र, संगीता, सपना, ब्यूटी चौबे, तेजिंदर, श्वेता, वैष्णवी, अदिति गुड मॉर्निंग। भाई आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके। अनु गुड मॉर्निंग। भाई जिसका भी कमेंट मिस हो गया हो बुरा नहीं मानना ना, बहुत तेजी से भागते हैं कमेंट, इतनी तेजी से मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। ठीक है, चलो चल रहे। आज तो नया टॉपिक है, आज तो नया टॉपिक है जी। क्या टॉपिक है? आज है फोक डांसेस। फोक डांस बोले तो लोक नृत्य, जिसको हम लोग कहते हैं। बड़ा बड़ा लिखा भी है यहाँ पे, है ना? एक बार इंग्लिश में भी लिख देते हैं। टॉपिक क्या है मैम? फोक डांसेस। कल मैंने ना रात में वो फाइल अपडेट होके आ गई थी तो फॉरवर्ड कर दी थी। अगर अभी अपलोड नहीं हुई होगी वो वाली मॉन्यूमेंट्स वाली प्रैक्टिस शीट, तो वो मिल जाएगी आपको, मतलब जो पीपीटी पे मिल रही थी। राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वॉइस कम आ रही है? भाई वॉइस पूरी है। कैसे कम आ रही है अपने फोन की वॉइस? थोड़ी सी इनकरेज कर लो प्लीज। एक मिनट रुको, अपनी फोन की आवाज थोड़ी सी इंक्रीज कर लो जी। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी है जी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय, हियर चश्मा लगाइए, व्हाट डू यू मीन बाय फोक डांस गाइस? क्या समझते हो आप लोक नृत्य से? कब किया जाता है ये डांस? है जब मन करा जब कर लिया? कोई ट्रेनिंग ट्रूनिंग लेने की जरूरत है इसके लिए? है डांस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी केवल वही जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और ऊपर से तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे कि हाँ ऊपर ऊपर से नाम जान लिया और हो गया। अरे संचित, क्या बात है संचित। हाँ, फेस्टिवल पे किए जाते हैं, स्पेशल ओकेजन पे किए जाते हैं, बारिश पर करे जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो ये नृत्य ना कभी भी कर लिए जाते हैं, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि मैं बोलूं नागिन डांस करना है तो ट्रेनिंग ले लो, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा तुम्हारा मन करे वैसे करो, कोई तुमको रोकेगा टोकेगा नहीं। बट वहीं अगर आप क्लासिकल डांसेस की बात करोगे, वहीं आप अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करोगे, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन, एक्सप्रेशन, ताल, भाव, हाव भाव सब कुछ कंट्रोल में रख के डांस करना होता है, और उसका अपना ड्यूरेशन भी होता है। बट फोक डांसेस, लोक नृत्य का कोई अपना पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं कि आपको नहीं करना, बैठ जाओ, या फिर आपको रूल्स के अंदर करना है। जैसे आप हाथ हिला सकते हो वैसे हिला लो, जैसे आप पैर मार सकते हो वैसे मार दो, जैसा तुम्हारा मन करे, है ना? ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, वो वाला डांस कह लो। अच्छा, अब क्या होता है ना, ये मेजरली कब किए जाते हैं? हार्वेस्ट के समय पर करे जाते हैं, फसल कटाई पर करे जाते हैं, कभी भगवान जी की पूजा करी जा रही है तो उनके लिए भी कर लिए जाते हैं, है ना? अलग अलग ओकेजन है। ट्राइबल डांसेस भी इसी के अंदर हम कवर करेंगे अपने, ठीक है? और नॉर्मल डांसेस भी हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कभी घर पे बच्चे का जन्म हो गया तब नृत्य किया जाता है, शादी ब्याह हो गया तब नृत्य किया जाता है, नव वर्ष के रूप में भी नृत्य किया जाता है, कृषि उत्सव हो गया तब भी नृत्य किया जाता है। मतलब इसको करना आप साल भर करते ही रहो, कोई आपको रोकेगा नहीं है। हाँ, क्रॉप से भी जुड़ा है, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के साथ भी जुड़ा है। ठीक है, तो सत श्री अकाल जी। ठीक, तो ये आपको इतना समझ में आया कि हम फोक डांस करते कब है। अच्छा, इसके लिए भी आप कह सकते हो, क्या क्या, एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसके लिए भी विशेष आभूषण चाहिए होते हैं, आपके अटायर चाहिए होता है कि भाई, हाँ अगर आप इस नृत्य को कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर वेशभूषा पहननी होगी, पर्टिकुलर ज्वेलरी पहननी होगी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ और ना में आंसर लगाना। बताओ। नहीं, नहीं जरूरी भी है, कहीं कहीं जरूरी है। अब आप मुझे बोलो कि मैम पार्टी है,
है ना। अब आप मुझे बोलो मैम ड्रेस कोड है, लहंगा चोली पहन के आ जाना, मैं बोलूंगी यार ये तो तुमने टफ काम बोल दिया, लहंगा ढूंढना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास, खरीदना पड़ेगा। बोले मैम हमने कोड यही रखा है, लड़कियां पहनेंगी लहंगा और लड़के पहनेंगे 3 पीस, लड़के बन के आएंगे स्मार्ट और लड़कियां बन के आएंगी रंग बिरंगी। मैं कहा ओह नाइस, तो फिर अब मैं क्या करूंगी, वैसा पहनूंगी। जैसे कि हल्दी और शादी होती है घर में, मतलब फंक्शन होता है शादी का, तो उससे पहले हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। तो अब क्या होता है कि येलो पहनना है हल्दी पर और ग्रीन पहनना है मेहंदी पर। जरूरी नहीं है, बट हाँ बना दिया ड्रेस कोड तो पहनना पड़ेगा, तो आप अलग ना लगो इसलिए आपको पहनना पड़ेगा, है ना। तो ये हाँ जरूरी है कि कुछ डांसेस के अंदर आपका स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब जैसे बिहू नृत्य किया जाता है तो साड़ी पहनी जाती है, ठीक है। जब दुर्गा पूजा करी जाती है तो भी साड़ी पहनी जाती है, उसमें भी नृत्य किया ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, हालांकि वो पर्व है। पर्व यानी कि फेस्टिवल के साथ ही आप नृत्य भी कर लेते हो। तो आपको इतना समझ में आया, मैं सारे समझाऊंगी राजेश, सारे के सारे याद हो जाएंगे मेरे भाई, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ लगेगा, आराम से एक एक डांस को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। हाँ तो कलरफुल, है ना, कलरफुल वाइब्रेंट कपड़े पहने जाते हैं इसके अंदर, और ये भी जरूरी नहीं है, रूल नहीं है कि आपको पहनने ही पहनने हैं, ठीक है। मतलब आपको वैसा ही पहनना, आपकी मर्जी, आपके पास लहंगा नहीं है तो आप साड़ी पहन लोगे, सूट पहन लोगे, नहीं है तो नॉर्मल जीन्स और शर्ट पहन लोगे, ठीक है ना। इट्स ऑल अप टू आवर चॉइस। भाई नहीं पहन रहा, जा क्या कर लेगा, होते हैं ना कुछ वैसा वाला। तो फोक डांसेस आर दोज डांसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनते हैं, डिफरेंट टाइम पर करते हैं। कुछ डांसेस होते हैं जो बॉयज ही करते हैं, कुछ डांसेस होते हैं जो गर्ल्स ही करते हैं, कुछ डांसेस होते हैं बॉयज और गर्ल्स मिलके करते हैं, कुछ डांसेस होते हैं कि मैरिड लोग करते हैं, कुछ डांसेस होते हैं जो बच्चों के लिए किए जाते हैं। तो बहुत सारा मिक्सचर है इसके अंदर, हम सब कुछ पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। मैंने तो अभी लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझाया, बस मैं तो नॉर्मली जो डेली चीजें होती है उसकी बात कर रही हूँ। हाँ मेम्ब्रो आपका डांस देखा था, हाँ डांस देखा था तुमने मेरा, मुझे पता है, मैंने भी देखा था। मैंने भी देखा था। चलो अब क्या बात करता है, ये हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश लिखी है, तो परेशान मत होना। आप इतनी इंग्लिश और इतनी हिंदी आप समझ सकते हो कि मैं कोई भी पेज लगाऊं तो आप समझ पाओगे। मेजरली हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश समझ लेंगे, बट हिंदी वालों परेशान नहीं होना, हिंदी वाली स्लाइड भी मैं लगा दूंगी। देखिए जब भी हम डांस पढ़ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैम शादी पे, ब्याह पे, वेडिंग पर कर लिया जाता है, रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, तब डांस आप लोगों का परफॉर्म कर लिया जाता है। और जब सीजन चेंज होता है, मौसम में बदलाव आता है, बसंत ऋतु आ गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो भी नृत्य कर लिया जाता है। तो ये वाली बात होगी। अब बात क्या है कि मैम इसके अंदर लोग क्या करते हैं, अपने डांस को रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूजिकल स्टाइल होता है, हर एक गाना, ऐसा नहीं है कि केवल क्लासिकल म्यूजिक में ही, क्लासिकल डांस में आपका अलग अलग म्यूजिक यूज किया जाता है। अब आपको मैं बोलूं जरा नॉर्थ ईस्ट चले जाओ और नॉर्थ ईस्ट में तुम जरा बिहू नृत्य करो, तो वहां का म्यूजिक थोड़ा अलग होगा, और रादर देन नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक के कंपैरेटिवली। मैं बोलूं साउथ इंडिया जाके डांस करेंगे, मतलब वहां पे जाएंगे, कुछ फेस्टिवल वगैरह होगा तो एंजॉय करेंगे, तो वहां का म्यूजिक अलग होगा। आप हरियाणा से यूपी में चले जाओगे, आपको बिल्कुल म्यूजिक का टेस्ट जो है वो बदला हुआ दिखाई देगा। हरियाणा में लाइक रागनी बहुत ज्यादा फेमस है, और आप लोगों का यूपी के अंदर आप लोगों का नॉर्मली गाने जैसे होते हैं यूपी लैंग्वेज पे, भोजपुरी वगैरह में, जो कि बिहार के साथ टच लग रहा है, वो वाले सॉन्ग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि बिहार में भोजपुरी ज्यादा फेमस है, लैंग्वेज भी और गाने भी। मुझे वो बिहार का वो गाना बड़ा पसंद है कि हीरोइन हो हीरोइन, उसमें एक आधा पैरा ही पसंद है, पूरा नहीं पसंद, बट हाँ बड़ा मस्त लगता है वो गाना। और यूपी का एक गाना है मालिक सब पे राज करेगा मालिक। तो कुछ सॉन्ग्स हैं जो अच्छे लगते हैं। बाकी अगर हम बात करें, कहने का मतलब यह है कि म्यूजिकल स्टाइल भी डिफरेंट होता है, संगीत का तरीका भी डिफरेंट होता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन पर आपको अलग अलग लोग जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं जो इन्हें परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं कंट्री के रिच कल्चर को और हेरिटेज को, ट्रेडिशन को भी और डाइवर्सिटी को भी बता रहे हैं, यानी कि ये बता रहे सांस्कृतिक महत्व को, विविधता को, और साथ ही साथ आप लोगों का किसको मैम, आप लोगों का परंपराओं को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जो है वे कर रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यही बता रहा है कि भाई आप लोगों की परंपराएं हैं, सांस्कृतिक विरासत है ना, संगीत शैली है, वेशभूषा है, उनको प्रस्तुत करने का तरीका अलग है। वही हम बात करें फसल की कटाई पर, शादी पर, धार्मिक त्योहारों पर, मौसम के बदलने पर हम इन नृत्य को परफॉर्म करते हैं। भाई ये बेसिक
आपका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं पढ़ना हमने कि भाई चलो फोक डांस है तो मैं पढ़ाती हूँ डायरेक्ट तुमको इसका फोक डांस क्या होता है। ठीक है, ठीक है राजेश, ओके, ठीक है, ओके। हरियाणवी सॉन्ग तो सारे ही पसंद है मुझे, रागनी बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है मासूम शर्मा है ना, ढांडा, बढ़िया गाने गाते हैं। ठीक है, ठीक, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है मेरे भाई गोपाल। ठीक, आपको इसका बेसिक डिफरेंस पता चला। अब चलते हैं एक एक नृत्य की तरफ। जैसे हमारा संपूर्ण भारत है और संपूर्ण भारत में अलग अलग डांसेस किए जाते हैं। ठीक है, ये वैसे तो रिवीजन फॉर्म में लगाया था मैंने, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका एक मैप है जिसके अंदर कंप्लीट इंडियन मैप, इंडियन डांसेस जो है वो बताए गए, जो महत्वपूर्ण है केवल वही। आप अगर इन्हें कॉपी में देखोगे, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। अभी जब मैं स्टार्ट करूंगी तो आप लोगों को आंध्रा के साथ लेके जाऊंगी और आंध्रा के सारे डांसेस जो हैं वो बताऊंगी। फिर तेलंगाना में जो महत्वपूर्ण है वो बताऊंगी। हालांकि आंध्रा और तेलंगाना के अंदर मेजरली सेम ही डांस जो है वो करे जाते हैं, है ना। वही मैं बात करूं आप लोगों से, फिर हम और डांसेस की तरफ चलेंगे, बिहार के डांसेस की तरफ चलेंगे और असम के डांसेस की तरफ चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्लो जो है वो रहने वाला है। हालांकि आपको ये नहीं दिख रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने बस इतना दिखाया है कि भाई भारत की अलग अलग लोकेशंस है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन्हीं जगहों पर पूरे संपूर्ण भारत में नृत्य जो है वो किया जाता है। कोई ऐसा पार्ट है नहीं जहां पर नृत्य नहीं किया जाता, बट वही है कि अलग अलग तरीके से किया जाने वाला डांस होता है। ठीक है, अब तुमको बोलूं कि चलो जम्मू कश्मीर चलते, जम्मू कश्मीर में डांस करने का तरीका महिलाओं का पुरुषों का बिल्कुल अलग है। और मैं तुम्हें बोलूं कि चलो राजस्थान चलते, तो राजस्थान में तरीका बिल्कुल अलग है, डांस करने का तरीका अलग अलग जो है वह हो जाता है। ठीक है, तो हम आंध्रा के नृत्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला नृत्य आता है आप लोगों का भामा कल्पम। कल्पम, तो भामा कौन थी? भामा अगर हम बात करें आप सभी से, तो भामा अगर हम बात करते हैं कौन थी भाई? एक मिनट, अरे वो कृष्ण जी कहा, सत्यभामा, कृष्ण जी की वाइफ थी सत्यभामा। तो सत्यभामा का ये जो नृत्य है ना, वो आप लोगों का कहीं ना कहीं क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अग्रेशन कैसा? आप सभी जानते हो कृष्ण जी का प्रेम, कृष्ण जी का प्यार राधा के लिए ज्यादा है ना, श्री राधा के लिए काफी ज्यादा है। तो उन दोनों को देख देख के सत्यभामा जो है वो काफी ज्यादा जेलस होती थी, और उसमें ये क्रोध में करा हुआ एक कहीं ना कहीं डांस जो है वह हो जाता है। कौन सा मैम? आप लोगों का भामा कल्पम। सत्यभामा वाइफ थी और हैं कृष्ण जी की, तो कहीं ना कहीं वो जेलस थी कृष्ण जी को और राधा को साथ में देखते हुए, वहां से जुड़ा हुआ ये नृत्य आप लोगों का बन जाता है। तो क्या है कि भामा कल्पम, है ना, भामा जो है वो कलप गई। कलप बोलना होता है क्या मैम आप लोगों का? यानी कि जलना, ईर्ष्या, जेलस, आप ऐसे याद कर सकते हो। और भामा यानी कि सत्य भामा, भामा से शब्द उठाना आपको सत्य भामा से जुड़ा हुआ। सत्य भामा कौन थी? कृष्ण जी की वाइफ थी, है ना, मतलब है। और ये भामा शब्द यानी कि भामा क्या करी? कलप रही है। कल्पना यानी कि क्या होता है? जलना होता है, ईर्ष्या के साथ जुड़ा हुआ नृत्य होता है। तो बस ये डांस हो गया। अब कहीं ना कहीं ये अपने प्रेम को भी कृष्ण जी को व्यक्त करना चाहते हैं कि जी मैं भी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी वाइफ हूं, आप मेरे पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए और कहीं ना कहीं क्रोध में किया हुआ नृत्य ये कहलाता है। तो क्या लिखा है? द डांस ड्रामा वॉज आप लोगों का स्टार्टेड बाय हूम, स्टार्टेड बाय आप लोगों का सिद्धेंद्र योगी। मतलब अगर मैं बात करूं इस नाटक, नाटिका, नाटक भी है, नृत्य भी है, और आप लोगों का ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिद्धेंद्र योगी द्वारा स्टार्ट जो है वो किया गया था। अब बात क्या है? यह नृत्य भगवान कृष्ण और पत्नी सत्यभामा के क्रोध पर आधारित है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो वाइफ है भामा, सत्यभामा, उसके क्रोध से, उसके जेलस से, उसकी ईर्ष्या से, एंगर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं बात करूं, सत्यभामा को कृष्ण और राधा के प्रेम से ईर्ष्या थी। यानी कि अगर हम बात करें, शी वॉज जेलस ऑफ द लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इस नृत्य में स्त्री सुलभ भाव, और अगर हम बात करें लास्य जैसी चीजों को देखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं लास्य, मैंने आपको बताया लचीलापन,
महिलाओं द्वारा कोमलता के साथ किया जाने वाला जो भाव होता है वो होता है लास्य। महिला कर रही है तो लास्य कैसे कर रही है मैम? क्रोध में कर रही है, गुस्से में कर रही है, एंगर में अपना डांस जो है वो परफॉर्म कर रही है। और इसमें कहीं ना कहीं लास्य पुरुषों के तांडव नृत्य के विपरीत माना जाता है। तांडव मैंने आपको बताया था भोलेनाथ करते, और तांडव काफी अग्रेशन में किया जाता है, वही लास्य जो है वो कोमलता के साथ किया जाता है और वो महिलाएं द्वारा किया जाता है। इसलिए ये पॉइंट लिखा है, लास्य इज अपोजिट टू द मेल तांडव मूवमेंट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसे समझने में? आई एम फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, बोलो समझ में आया आपको? कैसे याद करना है? भामा कल्पम, भामा सत्य भामा कल्प गई थी, किसको देखते हुए? भगवान कृष्ण, और किसको देखकर? राधा के प्रेम को देखते हुए। हालांकि बाद में क्या होता है, बाद में सत्यभामा राधा को समझ जाती हैं कि भाई राधा का जो प्रेम है वैसा प्रेम शायद ही कोई कर पाएगा यूनिवर्स के अंदर कृष्ण जी के साथ, ठीक है। तो वो बाद में समझ जाती, बाद में वो न्यूट्रल हो जाती है, बट स्टार्टिंग में तो ईर्ष्या होती ना। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसकी कोई फ्रेंड बन जाए, आपको कितनी जलन होगी आप बताओ। ये अंदर से आता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी और की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है ना। मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। आप इस बात को रहने दो कि मैं किसी का कमेंट इग्नोर कर रही हूं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे ही आएगी पीपीटी आपकी, मैंने व्हाइट पे इसलिए बनाई है, ठीक है, व्हाइट पे इसलिए बनाई है ताकि आप इसका प्रिंट निकलवा पाओ अच्छे से। एक बार, अरे पंजाबी हूं मैं, बट मैं रहती हरियाणा में हूं। आप मुझे हरियाणवी बोल सकते हो, मुझे प्राउड है इस चीज का कि मैं हरियाणा से हूं। ओके, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम कैसा डांस होता है? वीरों के लिए, है ना कहीं ब्रेवरी के साथ ये नृत्य जो है वो आप लोगों का जुड़ा हुआ है। और वीर यानी कि कहीं ना कहीं वीरता दिखाई गई है किसमें मैम? आप लोगों को वीर नाट्यम, जहां जहां शब्द नाट्यम जुड़ेगा वो नृत्य से जुड़ा हुआ है। जहां जहां शब्द नाट्यम दिखाई दे, आप अपने आप कह लेना ये क्या है मैम? नृत्य है। ये क्या है मैम? नृत्य है। ये क्या है मैम? डांस है, ठीक है। जहां जहां नाट्य शब्द दिखे, अब है क्या मैम? ये कहीं ना कहीं फायर के साथ जुड़ा हुआ नृत्य है, वीरता को दिखाते हुए। अब वीरता कौन? सैनिक दिखा रहे हैं? नहीं मैम, सैनिक बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। तो दिखा कौन रहा है इस वीरता को मैम? ये बताओ। वीरता कहीं ना कहीं इससे, आपको मैंने बताया था कि भगवान जो शिव है ना, वो तो शिव है, और माँ सती कौन थी? मानव रूप थी। जो माँ सती मानव रूप थी, और भगवान भोलेनाथ जो है वो देवों के देव महादेव है ना। तो क्या होता है, जो सती का मायका है, यानी कि जो मम्मी वाला घर है, उसके अंदर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करा जाता है। उस बहुत बड़े यज्ञ में विश्व भर से सभी के सभी, है ना, संसार भर से सभी देवी देवताओं को निमंत्रण यानी कि इनविटेशन भेजा जाता है। विश्व के, संसार के सभी देवी देवताओं को। वो भोलेनाथ को जो है वो नहीं भेजते। कौन नहीं भेजते? यानी कि जो सती के पिताजी होते हैं आप लोगों के, जिसका नाम क्या होता है? दक्ष, ठीक है, ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं वो वैसे तो। और विष्णु उनको, मतलब विष्णु को काफी ज्यादा पूजते थे। तो क्या होता है कि देवी देवताओं को, समस्त देवी देवताओं को इनविटेशन भेजा जाता है रादर देन भोलेनाथ को। और भोलेनाथ तो देवों के देव है, कहा जाता है सृष्टि उन्होंने ही बनाई है, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है उनका ही देन है। तो होता क्या है कि जो आपकी सती होती है वो यज्ञ के अंदर बैठ जाती है, और जब वो यज्ञ के अंदर बैठती हैं तो क्या होता है आप सभी का? वो भस्म हो जाती हैं, जल जाती हैं, ज्वाला उन्हें पकड़ लेती है, और भोलेनाथ जब आते हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं। वहीं उनकी बॉडी के पीसेस जहां जहां गिरते हैं वो शक्तिपीठ बनते हैं। ये स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट ये डांस कहीं ना कहीं इसी के साथ जुड़ा है, वीर नाट्यम। वीर नाट्यम की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली वीरा मुष्टि कम्युनिटी है, ठीक है। वीर नाट्यम, वीर से आप ये याद कर लेंगे, वीरा मुष्टि कम्युनिटी है। और कहां रहती है मैम? आंध्रा के अंदर रहती है। सारे मैं आंध्रा के डांसेस बता रही हूँ। तो ये जो डांस है वो इनके द्वारा किया जाता है, और जिन्हें वीरभद्र का अनुयायी जो है वो माना जाता है, हु आर कंसीडर्ड द फॉलोवर ऑफ वीरभद्रा, यानी कि वीरभद्रा को मानते हैं, फॉलो करते हैं, इनके द्वारा ये डांस किया जाता है। और ये डांस कहीं ना कहीं फायर के साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं भोलेनाथ यानी कि लॉर्ड शिवा के साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं सती के साथ जुड़ा। और वो जो मैंने आपको कहानी बताई है वो यही कहानी है कि भाई क्रोध में आकर जब सती बैठती हैं तो ज्वाला बन जा, मतलब ज्वाला, क्रोध, वैसे भी उनके अंदर क्रोध होता है, ये भी कहीं ना कहीं क्रोध से जुड़ा हुआ ही डांस है, ठीक है। तो इस समय इस स्टोरी को रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है।
तो समझिएगा कि दिस इज हाईली डिवोशनल डांस परफॉर्म इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है? भोलेनाथ के रिस्पेक्ट में एक भक्ति में नृत्य है जो किया जा रहा है। हालांकि अपमान किसका हुआ? सती का और उनके हस्बैंड का। तो अपने पति के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस करा था, अपने लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं करा। उनको लगा कि उनके हस्बैंड को इन्विटेशन आया ही नहीं है, उसमें इन्होंने ये काम करा। तो कहीं ना कहीं शिव के सम्मान में किसने? सती ने भी काम करा। और डांस भी आप लोगों का सती मतलब लोगों द्वारा शिव को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या बता रहा है? वीर नाट्यम सती द्वारा जो आप लोगों का यज्ञ था, है ना, उसमें क्या करा था? अपने आप का आत्म बलिदान कर दिया था। तो उसी की कथाओं पर आधारित, यानी कि सती सेक्रीफाइस हर लाइफ यूजिंग द इनर फायर कोल्ड योगिनी। ठीक है, वहां से ये आया, अपने आप को उन्होंने खत्म करा। वहीं अगर हम बात करें, यह नृत्य वीरता, भक्ति और आध्यात्मिकता, ऊर्जा को कहीं ना कहीं दर्शाता जो है, यानी कि आप लोग का ब्रेवरी, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं आप लोगों का एनर्जी को कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्ट करता है। बोलो समझ में आया? ये कहानी सुनी सुनी लग रही है दीपांशु, क्योंकि जब मैंने आपको टेम्पल पढ़ाए थे तब मैंने आपको शक्तिपीठ के बारे में यहीं से समझाया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो वीर नाट्यम क्लियर हो गया? नाट्यम जहां शब्द है नृत्य लगा लेना। वीर यानी कि ब्रेवरी, वीरा मुस्ती कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। ये जितने भी पॉइंट हाईलाइटेड है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हाईलाइट किए गए अलग से बैठकर। ठीक, तो ये वाला डांस कहाँ किया जाता है मैम? आप लोगों का सत्य भामा से जुड़ा हुआ कौन सा नृत्य मैम? भामा कल्पम। दूसरा आप लोगों का वीर नाट्यम। आपको आंध्रा के 2 डांसेस टिप्स पर हो गए। कॉपी में छोटा छोटा लिख लेना, आप पूरा पूरा मत लिखो, बस हाँ मैम किसके लिए, कौन सी कम्युनिटी करती है और किसको डेडिकेटेड है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी ये वाली मिलेगी, इसको आप प्रिंट निकलवा लेना। पूरा पूरा मत लिखो, मैंने क्या क्या पॉइंट बताए समझा रही हूं मैं पहले डांस स्टार्ट करने से पहले ही। ठीक है, उसके बाद ही तो आप जान पा रहे हो उसके बारे में, कहानी आपको पता चलेगी किससे जुड़ी हुई है। कहाँ का डांस है पहले लिखो, ऊपर आंध्रा, आंध्रा के डांस लिख रहे हो, एक एक लाइन में छोटे छोटे लिखते जाओ कि भाई भामा कल्पम जो है वो सत्य भामा द्वारा क्रोध में किया जाता है, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को देखते हो, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तेरे डांस है, जितने पढ़ लोगे उतने कम है, बट हम वो पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। कम से कम 7 से 8 डांस हम आंध्रा के कवर करेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा, बट हाँ आपको एक बार अगर याद हो गए ना, आप जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, योग में योग साधना कहीं ना कहीं जुड़ा है ये शब्द। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से कौन सा? तपेता गोलू या फिर गुल्लू, तपेता गुल्लू। क्या किया जाता है? ये डांस जो है ना स्टूडेंट्स आप सभी का जो नॉर्थ आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आंध्रा है, अब आंध्रा को भी मैं चारों पार्ट में डिवाइड कर दूं तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ बनेगा। तो जो उत्तर वाला भाग है ना आंध्रा का, वहां पे किया जाता है। कैसे किया जाता है? ग्रुप्स में, समूह में किया जाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों का हार्वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हार्वेस्ट के साथ यानी कि अगर आपकी खेती अच्छी हुई है और उसके बाद वर्षा आ गई, यानी कि वर्षा नहीं भी आ रही है, बारिश नहीं भी आ रही, कोई वर्षा नाम की बच्ची है क्या अपने पास में? है तो हाथ खड़ा कर देना, 2-3 बार मुझे दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या बात कर रही थी कि हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं डांस है। अब हार्वेस्ट तो आपने कर ली, अब उसके लिए पानी चाहिए। जो पानी होता है यानी कि बारिश चाहिए। आप पानी का छिड़काव कितना भी कर लो, बट एक बार बारिश अगर आपकी फसलों पर पड़ गई बहुत अच्छी वाली, ठीक है, बहुत अच्छी, नुकसान वाली नहीं, बट हाँ लिमिटेड बारिश पड़ गई, तो आपकी खेती जो है, आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो गुड रिजल्ट आपको निकाल के देती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे और वो बोल रहे होंगे कि मैम ठीक बोल रहे हो कि अगर बारिश आ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो हमारी धरती को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, शांति मिलती है और किसानों को भी कहीं जाके राहत जो है वो मिलती है भाई। ठीक है, तो ये डांस जो है वो आप लोगों का हार्वेस्ट के साथ जुड़ा, बट हार्वेस्ट से ज्यादा रेन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश जो देवी है ना, है भाई, तो क्या करना, उसको प्रसन्न करने के लिए, है ना, यानी कि जो गॉडेस ऑफ रेन है उनको प्रसन्न करने के लिए नृत्य जो है वह किया जाता है। लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ना, अपने गले के अंदर ढोल, ऐसा वाला ढोल होता है ना, ये वाला देखो दिख रहा है आपको, ये गोल सा ढोल पहन रखा है इन्होंने गले में, ऐसा वाला। हालांकि मैं इनको पढ़ाऊंगी, जब आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगी तब हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके का गोल सा एक ताल वाद्य यंत्र होता है, यानी कि आप कह लो कि एक ड्रम, एक ढोल अपने गले में पहनकर ऊंची ऊंची कूदे लगा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। बेसिकली कम्युनिटी के साथ ही जुड़ा हुआ सामुदायिक नृत्य जो है वह ये हो जाता है। तो क्या समझा आपने? आपने समझा तपेता गुल्लू जो डांस है वो आप लोगों की शेपर्ड
कम्युनिटी यानी कि चारवाहा समुदायों द्वारा जो है वह किया जाता है। पहला पॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? आपसे कम्युनिटी पूछी जाती है। अगर आपने क्या देखा है, अगर आपने देखा है मेरी मैराथन, तो उसके अंदर मैंने आपको कैसे करवा रखे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ट्राइबल डांसेस से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के साथ जुड़े हुए सवाल भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? चारवाहा समुदायों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्तर आंध्रा के अंदर किया जाता है। अब है क्यों किया जाता है मैम? ऊर्जा, लय और तेज गति के साथ किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कर दिया हो गया, ऐसा नहीं, काफी ज्यादा एनर्जी के साथ जो है वो ये नृत्य आप लोगों का करा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें किसके लिए किया जाता है, भगवान जो देवी है ना, गॉडेस जो रेन है, उनको क्या किया जाता है? उनको प्रसन्न किया जाता है कि हम तो डांस कर रहे हैं, आपके लिए आप बारिश कर दो, ऐसा वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं? ड्रम पहनते हैं अपने गले के अंदर और उसको बजाते हैं, लटकाकर क्या करते हैं? बजाते हैं। अपने देखो सर पे मटकी भी इन्होंने रख रखी है कि बारिश आए तो पानी इसी के अंदर चला जाए, ऐसा कुछ याद करने के लिए। अच्छा है वर्षा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुकेश, नाम लेने से बेहतर यह है कि इसको समझ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके दीपांशु, ओके ठीक है। बेसिकली बॉयज द्वारा किया जाता है, बेसिकली, है ना। वैसे करते तो सब हैं, बट हाँ बॉयज द्वारा किया जाता है। इमेजेस में भी यही समझ में आ रहा है कि बॉयज ही करते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आया? क्लियर, तीनों डांस समझ में आए आपको? ये क्यों किया जाता है मैम? गुल्लू, गुल्लू डांस किया जाता है मैम आप लोगों का रेन को लाने के लिए, वर्षा की देवी को प्रसन्न करने हेतु। रोशनी पीछे करके देखो, बताया मैंने कैसे नोट्स बनाने हैं। बार बार मैं ये नहीं बताऊंगी भाई, थोड़ा पीछे करके देख लो, क्लास में टाइम से आया करो। ठीक है, क्लियर। तो 3 डांस पढ़ा दिए, तीनों के नाम फटाफट कमेंट सेक्शन में लगाओ। शेपर्ड यानी कि चारवाहा, जो चारवाहा होते हैं, बकरी चरा रहे होते हैं, हट हट ऐसे वाले। ठीक है, तीनों के नाम बताओ। वीरनाट्यम, भामाकल्पम, तीसरा आप लोगों का तपेटा गुल्लू। ठीक है जी, गुल्लू नाम का बच्चा है जो ड्रम गले में पहन के खड़ा है, ऐसे याद कर लेना। और खुश करना चाहता है, बोल रहा है बारिश आ जाओ ना, बारिश आ जाओ ना, ऐसा याद हो जाएगा तुमको। लिखना क्यों नहीं है योगेश? जब तक लिखोगे नहीं, जब तक बढ़ोगे नहीं मेरे भाई आगे। ओके, आप लोगों का अगला डांस होता है कौन सा मैम? विलासिनी नाट्यम। विलासिनी नाट्यम, नाट्यम बोले तो मैम क्या? नृत्य। अभी अभी आपने समझा दिया। जहां जहां नाट्यम शब्द जुड़ता जाएगा, आप अपने आप नृत्य 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 करते रहना। ठीक है, इसके पीछे नृत्य है। ये क्या बात करा आप लोगों से? विलासिनी, है ना। अब ये किसके साथ जुड़ा है? ये आप लोगों का मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये आप लोगों का कैसे? महिलाओं के साथ जुड़ा है। कौन करता है इस डांस को? महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। तो ये बात जो अगर हम बात करें क्या है मैम, कि ये महिलाओं द्वारा तो किया जाता है। महिलाएं कहाँ करती है? मंदिर में करती थी नृत्य को। मंदिर में दरबारी नृत्य और तेलुगु परंपराओं के नृत्य में ये शामिल है। अब आप बोलोगे मैम तेलुगु यानी कि तेलंगाना, तो भाई पहले आंध्र और तेलंगाना दोनों एक ही तो स्टेट थे, है ना। आंध्रा बनाया गया भाषा के आधार पर, और तेलंगाना बनाया गया आप लोगों का उससे अलग करके साल 2014 के अंदर, है ना। तो बस वही है, तो दोनों के दोनों स्टेट्स का कहीं ना कहीं डांस जो है वो मिलता जुलता है। अगर आपको कभी आंध्रा ना दिखे इस नृत्य को लेकर ऑप्शन में, तो आपको तेलंगाना जरूर मार्क करना होगा, वहां पे तेलंगाना ऑप्शन होगा। वैसे तो वो आंध्रा ही देगा, अगर नहीं देता तो आपको थोड़ा दिमाग अपना तेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो पढ़ा दिया वही पढ़ा दिया वही हो गया, आपको थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नृत्य आप लोगों का टेम्पल्स में किया जाता है। देवदासियों द्वारा किया जाने वाला डांस है, यानी कि देवी को प्रसन्न करने हेतु दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वह हो जाता है। तो यह तेलुगु क्षेत्र में देवदासियों का नृत्य है, इसलिए इसे देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। यानी कि अदर नेम ऑफ विलासिनी इज देवदासी नृत्य। ठीक है, और क्या बोलोगे आप लोग? नृत्य सेवा मीनिंग होता है इसका डेली सर्विस, यानी कि यह नृत्य सुबह से शाम तक किया जाता है, इसलिए इसे नृत्य सेवा कहा जाता है, यानी कि दैनिक सेवा। सुबह से लेकर शाम तक करेंगे, बस जॉब ही है ये डांस करने की, और कोई जॉब ही नहीं है। तो दैनिक
सुबह से लेकर शाम, सुबह शुरू करेंगे नृत्य करना और शाम तक करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। तो भाई क्या है, महिलाओं से बड़ा हार्डवर्क करवाया जा रहा है। विलासिनी विलासनी जो डांस है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेलुगु कहीं ना कहीं रीजन के साथ, परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ नृत्य, मंदिरों में किया जाता है। इसे बोला जाता है आपका देवदासी नृत्य। सुबह से लेकर शाम तक किया जाने वाला नृत्य है, जिसे दैनिक सेवा के नाम से भी कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं। अरे वर्षा की देवी देवता दोनों ही ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। देवता देवती, देवता देव समझ गए ना, भगवान ही होते हैं, ठीक है। देवी भी बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुकेश तुम स्टार्टिंग से क्लास में हो, तुम्हारा नाम नहीं लेती तो मैं तुमको समझ में आ जाता कि मैंने क्या बताया। कॉपी पेस्ट मत करो, मैं बता रही हूँ। मैंने क्लास में बताया, उस समय जब मैं बता रही थी तो तुम बोल रहे थे कि मेरा नाम ले लो मैम, समझ गए तुम। मैंने वहां बताया कि कैसे पढ़ना है। क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत करो। जब तुम्हें तुम्हारा नाम लेने की लगी हुई थी कि मैम बस मेरा नाम ले लो, बस मेरा नाम ले लो, अब बोल रहे हो इसी क्लास में बताओ नोट्स कैसे बनाए। पीछे करके देखोगे तो समझ में आएगा। आंध्रा नाट्यम, स्टूडेंट से तो खुद ही बता रहा है कि आंध्रा का नृत्य हूं। ये तो खुद ही बता रहा है कि मैं आंध्रा में किया जाने वाला नृत्य हूं। बट कैसे करा जाता हूं, कहां किया जाता हूं? धार्मिक स्थलों पर करा जाता हूं, मेजरली टेंपल वगैरह में किया जाता हूं, मंदिरों में किया जाता हूं, राज दरबारों के अंदर किया जाता हूं, ठीक है। किसके समर्पित किया जाता हूं? भगवान जी को डेडिकेट करके करते हुए। मतलब जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाके नृत्य कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो भगवान को ही प्रसन्न करने हेतु भगवान के लिए नृत्य जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है ये आप लोगों से? ये तेलुगु क्षेत्र और क्षेत्र की समर्पित महिला कलाकारों द्वारा बौद्ध आरामों, मंदिरों और राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता है। इसे टेम्पल डांस भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिरों में किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों पर किया जा रहा है। आंध्रा नाट्यम का दूसरा नाम क्या है? टेम्पल डांस, मंदिर नृत्य हो जाता है। वही दिस डांस फॉर्म इज डेडिकेटेड टू द टेम्पल डेटीज एंड परफॉर्म इन द टेम्पल, यानी कि भगवान में जो देवी देवताओं की मूर्ति है, देवी देवता है, उनको समर्पित ये है नृत्य जो है वे आप लोगों का हो जाता है। टेम्पल डांस कहते हैं आंध्रा नाट्यम को। बौद्ध धर्म हो गए, जहां पर आप लोगों का बौद्ध से जुड़े हुए आपको पूजा स्थल देखने के लिए मिलेंगे, बौद्ध धर्म से मंदिरों से जुड़े हुआ चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, भगवान मिलेंगे, डेटी मिलेगी, मूर्ति मिलेगी, उनके समक्ष किया जाता है। इस तरीके का ये डांस होता है आंध्रा नाट्यम, टेम्पल डांस, ठीक है, ओके। अब देखो कौन सा डांस आया, लंबाडी नृत्य। लंबाडी नृत्य बेसिकली बंजारा समुदायों द्वारा किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम बंजारा तो आपको वहां मिल रहे, राजस्थान में मिल रहे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एंटायर इंडिया के अंदर अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जनजातीय लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा किया जाता है। तो पूरे संपूर्ण भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है। तो जब अगर हम बात करते हैं लंबाडी में, तो लंबाडी में बंजारा ट्राइब्स द्वारा ये लंबाडी नृत्य जो है वो बंजारा ट्राइब्स द्वारा किया जाता है, मेजरली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस है। ये अपने डेली लाइफ को बता रही है, डेली लाइफ को, यानी कि वो क्या करती हैं दिन भर में। अगर खेती करती हैं तो उनकी खेती के बारे में कहीं ना कहीं डांस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डेली लाइफ को, डेली साइकिल को ये रिप्रेजेंट जो है वे कर रहा है। महिला नृत्य करते समय आप लोगों का रोपाई, बुआई और कटाई जैसे गतिविधियों की मुद्राएं बनाती हैं, यानी कि बेसिकली जो आप लोग खेती कर रहे होते हो तो उसमें जो जो काम किए जाते हैं, अगर मैं खुरपी लेके गार्डनिंग करने लगूं तो मैं डांस जब ये वाला करूंगी तो खुरपी हाथ में मेरे होगी, बताऊंगी कि भाई ऐसे निकाली जाती है नीचे से, रूट से प्लांट को ऐसे निकाला जाता है, या फिर इस तरीके से प्लांट को रखा जाता है, या फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे काम किया जाता है। तो मैं उसमें विशेषताएं दिखाऊंगी ना कि भाई अगर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, अगर मैं खेती कर रही हूँ, पेड़ पौधे लगा रही हूँ तो कैसे लगा रही हूँ, उसकी केयर कैसी कर रही हूँ, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। प्लांटिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग को भी दिखाया जाता है। तो है कैसे, लंबाडी बंजारा जनजातियों द्वारा किया जाता है, मेजरली महिलाओं का है, अपनी डेली लाइफ को बताते हैं, डेली लाइफ में भी फार्मिंग को बता रहे होते हैं, और जब ये नृत्य करते हैं तो वो सारी चीजें इसके अंदर रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। समझ गए? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया?
अब कौन सा ऐसा डांस है जो तुमको समझ में नहीं आया, जो मैंने समझाया इतना सारा डांस, तुमको कौन सा ऐसा डांस है जो समझ में आया ही नहीं है? बताओ। नहीं, एक के से ज्यादा नहीं है। चलो अगर हम बात करें धिमसा, धिमसा डांस जो होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आप लोगों का पोरजा एक जनजाति होती है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ट्राइब वाले पार्ट को भी। तो पोरजा एक ट्राइब होती है जो आपको आंध्रा में भी देखने के लिए मिलती है, वो करती है। बेसिकली समूह में किया जाने वाला डांस है। कब किया जाता है मैम? शादी हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, या फिर और कोई ओकेजन हो गया घर के अंदर, तब ये नृत्य जो है वे किया जाता है। यानी कि त्योहार, विवाह, शिकार, उत्सव के दरमियान ये नृत्य किया जाता है। शिकार भी करते हैं ना लोग, तो शिकार से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि आपने शिकार किया, आप मार के आए शेर। वैसे जानवरों को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी खाना नहीं चाहिए, है ना। हमें अगर कोई कट भी लग जाता है, चोट लग जाती है, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। तो हम क्यों ही किसी को मार कर खाएं, है ना। हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं ना। तो मैं ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर रही। अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी अच्छी बात है, बट ये अपनी अपनी सोच होती है ना। शिकार करना, मारकर खाना, मेरा तो असूल नहीं कहते हैं, बाकी अपनी अपनी बात है भाई। देखो अपनी अपनी थिंकिंग है, मुझे नहीं पसंद, जो मैं जैसी हूं मैं वैसे ही तो सिखाऊंगी ना। तो मैं बस ये बोलती हूँ कि जानवरों के साथ कभी बुरा सलूक मत करो, वो बेजुबान होते हैं, ठीक है, उनको नहीं मारो, ठीक है। वो अगर आप उन्हें प्रेम करोगे तो वो आपको उल्टा 10 गुना प्रेम कर देंगे, वो आपके पीछे मरेंगे, आपको देखेंगे। अगर घर पे पेट भी पाल रखा हो, डॉग भी पाल रखा हो आपने अपने घर पर, तो आप घर के अंदर घुसते हो, वो कूदता कैसे है, गोल 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 आपके आसपास घूमने लगता है। और अगर हमने उसको गुस्सा भी कर दिया तो वो कोई किसी कोने में जाके बैठ जाता है, नाराज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसको मार दे, जान से ही मार दे, तो हमें कितना पाप लगेगा, है ना। तो बस वही है कि हम अगर किसी को परेशान ना करें तो ज्यादा खुश रहेंगे, और अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो हम आगे जाके परेशान भी होंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। बट हाँ, ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना, किसी को ना परेशान करके, अपने काम से काम रख के। तो बस यही है कि त्योहार, विवाह और शिकार उत्सव है। इस समय पर आप लोगों का धिमसा किया जाता है। कहा मैम? पोरजा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और क्या कहता है ये, त्योहारों के समय मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव भी जाते हैं, मतलब सबको इंक्लूड कर देते हैं। अब जैसे एक जगह पर 4 गांव है, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे गांव, ये घूमते हैं। तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल परफॉर्म ऑफ वन विलेज विजिट टू अनदर फॉर द डांस एंड द कम्युनिटीज फेस्ट। त्योहारों के समय एक गांव से कलाकार दूसरे गांव जाकर नृत्य और सामूहिक भोज में भाग लेते हैं। भोज बोले तो खाना हो गया, भंडारा, खाने बैठ गए, ठीक है। मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे नृत्य जो कि आप लोगों का क्या कहलाते हैं मैम? संकीड़ी केलबार कहलाता है। मतलब ये डांस आप लोगों का इस नाम से, संकीड़ी केलबार के नाम से जाना जाता है। कौन सा मैम? धिमसा। अरे शेर, शेर तुमको खा सकता है, शेर को थोड़ी ना ज्ञान है, पढ़ाई तो तुम करके आए हो ना, शेर तो खा ही लेगा। ठीक है, ओके, पढ़ा लिखे तो तुम हो। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, हाँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, अब लोग नहीं समझते, हम बस हाँ एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, बार बार नहीं बोल सकते, है ना। जैसे कि दिवाली होती है ना। जैसे शिकार से आया सवाल, तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो मानवता वाली चीजें हमें समझनी चाहिए कि दिवाली का समय होता है स्टूडेंट्स, तो आप देखते हो कि जानवरों को बड़ा परेशान किया जाता है, उनके मुंह में, उनकी पूंछ पे बम लगा दिए जाते हैं, और फिर वो ब्लास्ट हो जाते हैं, उनको कितना नुकसान होता है। कितने जानवर आप देखते हो रोड साइड पर बीमार हो जाते हैं, किसी का मुंह फटा हुआ है, किसी की बॉडी का कोई पार्ट पे बम लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये लोग बेवकूफ है ना। इनके साथ कोई ऐसी बदसलूकी करे तो उनको समझ में आएगा। हम क्रैकर्स प्ले करते हैं, हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, बट हम पॉल्यूशन भी तो क्रिएट कर रहे हैं। और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा डरते हैं इस सब चीजों से। आप देखो डॉग्स वगैरह आपको कभी स्ट्रीट पर दिखाई नहीं देंगे दिवाली वगैरह के टाइम पर, कभी भी नहीं दिखाई देंगे। वो कहीं कोना ढूंढेंगे और वहां जाके शांति से बैठेंगे, और उनकी साउंड उसे उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। चलो कोई बात नहीं। कोलट्टम, कोलट्टम जो है गाइज आप लोगों का यंग गर्ल्स के द्वारा किया जाता है, युवा जो लड़कियां होती हैं,
है ना, उनके द्वारा किया जाता है। कैसे मैम? टाइप ऑफ डांडिया है, स्टिक्स का इस्तेमाल करके, यहाँ आप देखोगे स्टिक्स का इस्तेमाल करके, जैसे डांडिया में स्टिक्स इस्तेमाल करी जाती है वैसे किया जाता है, बट है कहाँ का? आंध्रा का। तो जो नृत्य की लय बनाए रखने के लिए डांडियों का उपयोग करती है, यानी कि स्टिक्स का उपयोग जो है वे करती है रिदम को मेंटेन करने के लिए। डांडिया को आपस में टकराकर तालमेल और मधुर गति उत्पन्न की जाती है, यानी कि जब भी मैं किसी एक स्टिक को दूसरी स्टिक से या फिर एक चीज को दूसरी चीज से भी ऐसे करूंगी तो आवाज तो निकलेगी ना, तो आवाज निकलेगी यानी कि गति भी उत्पन्न होगी और ऊर्जा भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें आप सभी से कि बसवा बैल जो कि भगवान शिव का प्रतीक है, कोलट्टम उत्सव मुख्य या फिर उत्सव का मुख्य केंद्र होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारे पास शिव जी के नंदी देखने के लिए मिलते हैं, इन्हें बोला जाता है बसवा बुल, है ना, उनको कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है और इस नृत्य में आपको वह भी देखने के लिए मिलते हैं। कौन सा मैम? कोलट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है, यंग लड़कियों द्वारा। डांडिया इज फ्रॉम गुजरात डांस, गुजरात का फोक डांस है, ये यूज की जा रही है इसके अंदर, डांडिया डंडी स्ट्रिक्स यूज की जा रही है डंडियों का, ठीक है, कोलट्टम, ठीक है जी, कोलट्टम और कोलाट्टम, ठीक, डन, क्लियर। नेक्स्ट ये बात करें आप लोगों से बुट्टा बोमालू, है ना, नाम थोड़े ऐसे हैं क्योंकि लैंग्वेज है ना। अब बात क्या है आप लोगों से कि ये आप लोगों का त्योहारों पर किया जाता है और इसमें बेसिकली मास्क वगैरह पहना जाता है। अक्सर इस नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बुराई हमेशा हारती है अच्छाई पर। आपने रामायण देखी है, आपने महाभारत देखी है, आपने दैनिक जीवन देखा अपना, जो किसी के साथ बुरा करता है भगवान कभी कभी तुरंत उससे उत्तर ले लेता है, तुरंत उसके साथ वैसा ही कर देता है। अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो वो समय के साथ जरूर भुगतता है। अगर वो गलत करता है तो गलत किसी के साथ करना ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे मुखौटा डांस भी ये कहलाता है, यानी कि क्या पहन के मैम? मुखौटा पहन के, मास्क पहन के नृत्य किया जाता है। और ये आप लोगों का कैसे मैम? बास्केट ऑफ टॉय, यानी कि खिलौनों से भरी टोकरी होती है, उसके साथ नृत्य जो है वह किया जाता है। तो इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। दूसरा, बुट्टा बोमालू का अर्थ होता है टोकरी से, टोकरी के खिलौने, यानी कि टोकरी उसके अंदर क्या है? खिलौने हैं, तो बच्चों के लिए हो गया। अच्छा, यह सामान्य लोगों द्वारा त्योहारों में खुशी मनाने के लिए किया जाता है। अब आप देखते हो होली दशहरा होता है तो लोग क्या कर लेते हैं? होली पे भी मास्क पहन लेते हैं, है ना, और दिवाली होली होती, दशहरा होता है उस पे भी मास्क पहन लेते हैं, तो एंजॉय करते हैं। मास्क से जुड़ा हुआ नृत्य होता है और त्योहारों की खुशी में ये नृत्य जो है वो किया जाता है। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसके लिए आपको नहीं चाहिए कि भाई आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई मास्क मिले पहन लो, डांस कर लो, ठीक है, वो डांस है ये। तो इस नृत्य के लिए किसी विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है जी। अरे ये सारे आंध्रा के हैं मैम, ये कहाँ के डांस है? रोशनी क्या कर रही हो भाई? ठीक है, जहां से इनकी शुरुआत बोली जाएगी वहां से मैं आपको बताती चलूंगी। जो काम के है ही नहीं उनको जानने की बेफालतू में कोशिश ना करी जाए, क्योंकि इतने सारे हैं। मैं आपको नाम, केवल नाम लिख के बता सकती थी, मैं समझा इसलिए रही हूं ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठे नृत्य, और जहां जहां से क्वेश्चन फंस सकता है वो पॉइंट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं आपके लिए। तो आप इसमें मत जाओ कि मैम इसका ये कहाँ हुआ, उसका वो कहाँ हुआ। आंध्रा के डांसेस हैं, जो कम्युनिटी के साथ जुड़े होंगे वो कम्युनिटी बताऊंगी, जो कम्युनिटी के साथ जुड़े ही नहीं है, कंप्लीट भारत में बनाए जाते हैं, कंप्लीट स्टेट के अंदर बनाए जाते हैं, वो मनाए ही जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये मैंने थोड़ा विजुअल डालने की कोशिश करी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो है ये कि हम लोग कब कब डांस करते हैं, फोक डांसेस कब कब करते हैं, ठीक है, वैसा सा ये इंग्लिश में ही है, ठीक है। ये सारे के सारे आंध्रा के नृत्य, आंध्रा का मैप ये रहा, आंध्रा का लोकेशन पर्टिकुलर ये रहा। ये मैंने आपको सारे के सारे 9 डांसेस पढ़ाए हैं, इनमें से कौन सा डांस आपको क्लियर नहीं हुआ आप ये बताओ, ठीक है। उसके बाद एक एक करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये भामा कल्पम है, ठीक है, और ये वीर नाट्यम है, माँ सती से जुड़ा हुआ, शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद देवदासी, ये आप लोगों का कैसा डांस है?
महिलाओं द्वारा किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है, नृत्य सेवा के लिए किया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक किया जाता है, डेली लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लंबाडी डांस हो गया, बंजारा कम्युनिटी इसको करती हैं, कैसी कैसी चीजों को दिखाती है, प्लांटिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग को शो करती हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप लोग टपेटा गुल्लू डांस है, ये आप लोगों के यहाँ के लोग गले में ड्रम पहनकर देवता और देवी को खुश करते हैं, जो कि हार्वेस्ट से जुड़ा और रेन की लाने से जुड़ा है। कैसे मैम? एनर्जी के साथ किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता कि कर लिया डांस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का धिमसा डांस, ये भी आप लोगों का क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से ट्राइबल ही डांस है, शादी नृत्य और हम कह सकते हैं शिकारों पर नृत्य किया जाता है, खुशी में किया जाता है ये डांस आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद कोलट्टम आप लोगों का डांस है, जो कि स्टिक्स के साथ किया जाता है। बेसिकली आप लोगों का रिदम के साथ, रिदम मेंटेन करने के लिए स्टिक्स का उपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन है पॉइंट आप लोगों का, जो भगवान जी के, भोलेनाथ के आप लोगों के सवारी है नंदी, जिसे आप बैल भी बोलते हो, उनसे भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ नृत्य जो है वह हो जाता है भाई। ठीक है, बट्टू बोमालू मास्क पहनकर किया जाने वाला डांस जो है वही आप लोगों का हो जाता है। अब और शॉर्ट चाहिए तो और शॉर्ट ये रहा, इसका ये माइंड मैप है। ठीक है, कहाँ क्यों कब किया जाता है वो लिखा है सारा का सारा। ठीक है, और शॉर्ट चाहिए और ढंग से चाहिए, कैसे किया जाता है, किसको डेडिकेटेड है, कल्चरल पिलर है क्या, उसके बाद परफॉर्मेंस क्यों कौन करता है, ठीक है, क्या थीम है उसकी, ये आपको बता रहा है। बिहार के डांसेस के बारे में बिहार में बताऊंगी ना। ठीक है, ठीक, बोलो, क्लियर हो गया तुमको कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो भाई, अब तेलंगाना। तेलंगाना के लिए भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी। टाइम हो गया क्या? टाइम क्या हो रहा है? तेलंगाना का एक ही डांस है, पढ़ लो ना, क्या ही हो गया, है ना? तेलंगाना का एक ही डांस है। अच्छा, ये मत बोलना कि मैम ये इंग्लिश में क्यों है, तुम इतनी इंग्लिश आराम से पढ़ सकते हो, इतनी इंग्लिश आराम से पढ़ सकते हो, पीछे हिंदी है। ठीक है, ये मत बोलना कि मैम ये क्यों, हिंदी में क्यों नहीं। भाई ये आप लोगों के एआई सॉफ्टवेयर से बनाया गया और वो दोनों लैंग्वेज एक साथ उठा नहीं रहा था, और इसे बनाने में कम से कम पूरी फाइल पहले वो बनाई है, उसके बाद ये बनाया है, तो 1 घंटा गया है। इसके लिए अलग प्रॉम्प्ट डाले थे। ठीक है, तो एआई टूल से बनाया ये, तो आप गुस्सा नहीं करोगे मैम हिंदी दे दो, हिंदी नहीं हो पाई थी भाई, मैंने कोशिश करी थी, नहीं हो पाई थी तो नहीं हो पाई। ओके, टेंशन नहीं लेना। तेलंगाना का एक ही डांस है भाई, पढ़ लो। क्या कह रहा है आप लोगों से? डप्पू, डप्पू नृत्य जो है, इसमें रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उठाते हैं और रोडों पर निकल जाते हैं, तबला, मंजीरा, हारमोनियम है दोनों पर इसके नाचते हैं, और थीम आमतौर पर पौराणिक कथाओं और कहानियों से जुड़ी है, जैसे कि पुरानी पुरानी कहानियां, महाभारत, रामायण, सबसे पुरानी कहानियां में नहीं मानते हैं, तो इन कहानियों से जुड़ा हुआ है, इन कहानियों को सुनाया भी जाता है और उसी पे डांस वगैरह किया जाता है। डप्पू नृत्य जो महत्वपूर्ण है तेलंगाना का, आपसे पूछा जाता है। और भी मैं देखूंगी, अगर मुझे और मिलेंगे तो मैं उसको और को भी ऐड कर दूंगी, बट मुझे जहां तक लगता है वो ये डांस इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो जाएगा, बट अगर आपने ढंग से आगे सुना है तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो भूल जाओ कि मैम ऐसे हो पाएगा और वैसे हो पाएगा। ठीक है, समझ गए हो ना? ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होता, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, वरना फ्लो चार्ट तुम 10 बार पढ़ लो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा ही नहीं। वो इसलिए बनाया गया है ताकि तुम क्या कर पाओ, तुम उसको पढ़े हो तो तुम्हारे माइंड मेकिंग अच्छे से हो जाए, दैट्स वाई। इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम डायरेक्ट उसको पढ़ना शुरू कर दो। समझ आ गई? वरना उसको लाके मैं खत्म कर देती तो तुमको समझ में भी नहीं आती आधी से ज्यादा चीजें। मैम वॉइस चेक कीजिए, अरे खत्म क्लास, अब क्या वॉइस चेक करो? बिहार के डांस करवाऊंगी मनीष, बिहार है मेरे भाई, है बिहार, क्यों नहीं है बिहार? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद बिहार ही है, बिहार, असम और फिर बिहार। अल्फाबेट चल रहे हैं हम, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। वो इसलिए बता दिया, आंध्रा के साथ तेलंगाना बॉर्डर टच करता है, दैट्स वाई, और कोई कारण नहीं है उसका। ठीक है, ये बिहार, ये आप लोगों का असम ए चलेंगे सारे, फिर बिहार चलेगा। ये रहा बिहार, लेकर तो आई हूं मैं, ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ठीक है, ओके, ठीक, ओके, पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत होना।
पीडीएफ के लिए मैंने तुमको बताया कि मेरे घर आना पड़ेगा, बताया था ना, तुमको समझ में नहीं आती है, घर आना पड़ेगा पीडीएफ लेने के लिए। अब जो बच्चा घर आ जाएगा उसको पीडीएफ दे दूंगी, जो बच्चा घर नहीं आएगा उसको पीडीएफ नहीं दूंगी, सिंपल सी बात है जी। अगर तुमको लेनी है पीडीएफ तो मेरे घर आ जाना, क्योंकि एप्लीकेशन पर डलवा के मैं क्या ही करूंगी पीडीएफ को, है ना, एप्लीकेशन पे डलवा के क्या ही करूंगी, क्यों लोगे आप, घूमना आना मस्त हरियाणा में घूमना, फरवरी में आ जाना, फरवरी में तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, तुम सूरजकुंड फेयर भी देख जाना यहाँ पे, ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई, जैसा तुमको सही लगे, ठीक है। समझ आई ना आज की क्लास, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मेरी तरफ से अभी के लिए शुक्रिया, राधे राधे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, अभी 3 बजे मिलूंगी नेटवर्किंग में। क्या डाउट है मनीष प्रीवियस चैप्टर में, बताओ। बिहू ने पिछले 2023 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये असम के अंदर बिहू नृत्य करके, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय गए थे, ठीक है, असम के अंदर, ठीक है। चलो चलो ओके जी, ठीक है, 1000 किलोमीटर पड़ जाएगा नागपुर से, अरे कोई बात नहीं, आ जाना, घूम लेना, यहाँ पे हैं कुछ चीजें घूमने लायक, ज्यादा नहीं है, 3-4 चीजें ही हैं, बट हाँ घूम सकते हो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको बाद में 3 बजे तक। क्लास बंद नहीं हो रही भाई।